सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम शमूएल की पहली पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचनों को जान पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आज से हम शमूएल की पहली पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं पिता हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और वचनों को ठीक रीति से समझाए ताकि हम इन्हें ठीक रीति से समझकर अपने जीवन में लागू करें और दूसरों को भी समझा सकें और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे पिता, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह हम इस पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। शमूएल की पहली पुस्तक इजराइल देश में जो न्यायियों के समय से लेकर उनके राजतंत्र की स्थापना है वहां तक के परिवर्तन का पूरा विवरण और पूरा इतिहास मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक इजरायलियों के ऊपर कोई भी राजा नियुक्त नहीं किया गया था और उनको छुड़ाने वाला अर्थात न्यायी दिया गया था जो उन्हें हर एक विपरीत परिस्थितियों से छुड़ाता था और वो उनके लिए न्याय किया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब न्यायियों की जो दौर है वो अब समाप्त होगा और राजतंत्र का दौर यहाँ से शुरू होगा। यहाँ हम जो शमूएल को देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शमूएल इजराइल के अंतिम और 14वें न्यायी हैं, उनके द्वारा ही इजराइल का पहला राजा जिसका नाम शाऊल है उसे नियुक्त किया जाएगा। तो जब हम शमूएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके पहले अध्याय से ये जो पूरा विवरण है वो शुरू होता है, वो शमूएल के जन्म से शुरू होता है। इसी कारण से इस पुस्तक का नाम शमूएल की पुस्तक रखा गया है क्योंकि इसका जो वर्णन है वो शमूएल के जन्म से ही शुरू होता है। इजराइल के 13वें न्यायी जिनका नाम एली है, जो कि एक याजक भी हैं, उन्हीं के समय में हम देखते हैं कि शमूएल का जन्म होता है और वो जन्म के बाद एली जो न्यायी है उनके समय में परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता नियुक्त किए जाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद वो इजराइल के 14वें और अंतिम न्यायी बनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शमूएल की पहली पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ 3 कैरेक्टर पूरे इस पुस्तक में हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हम शमूएल का ही कैरेक्टर देखेंगे और उसके बाद इजराइल का पहला राजा शाऊल के विषय में देखेंगे जो कि वहां शमूएल के द्वारा उन्हें अभिषेक किया गया पहले राजा के तौर पे। और हम देखेंगे कि शाऊल फिर परमेश्वर के विरोध में हो जाता है और परमेश्वर के विरोध में होने के बाद शाऊल के जीवित रहते ही परमेश्वर के द्वारा दाऊद को चुना जाता है और शमूएल के द्वारा उनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे तो इतिहास के तौर से हम देखें कि जो पहला राजा है वो शाऊल को ही माना जाता है, लेकिन शाऊल के जीते जी ही दाऊद का राज्य अभिषेक कर दिया गया था। इसीलिए कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि जो हकीकत में सही मायने में जो इजराइल का पहला राजा है वो दाऊद है, लेकिन इतिहास के हिसाब से शाऊल है और उसके बाद फिर दाऊद इजराइल का राजा बनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शमूएल की पुस्तक में हम जो शमूएल है उनके जन्म से लेकर के हम जो पहला राजा शाऊल है उसके पतन तक का पूरा वर्णन देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि शमूएल की पहली पुस्तक का लेखक कौन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि शमूएल की पहली पुस्तक को 25वें अध्याय तक, क्योंकि 25वें अध्याय में हम शमूएल की मृत्यु का वर्णन देखते हैं, तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इसका पहला भाग 25वें अध्याय तक स्वयं शमूएल ने लिखा है और उसके बाद का जो अध्याय है, उसके बाद का जो वर्णन है वो दाऊद के समय में जो भविष्यद्वक्ता थे जिनका नाम नातान है
उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर स्कॉलर्स का और मेरा भी मानना यही है कि शमूएल की पहली पुस्तक के जो लेखक है वो दाऊद के समय में जो भविष्यद्वक्ता नातान थे उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। और इसको लिखने का जो समय है वो दाऊद के राज्य काल में यानी शासन काल में इसे नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। और कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि इसमें कुछ हिस्सा गाद भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी लिखा गया है। लेकिन जो हम ओवरऑल तरीके से देखेंगे, अगर हम इसको मुख्य तौर पे कोई लेखक हम जब कहेंगे तो वो हम नातान भविष्यद्वक्ता को ही कहेंगे। और मेरा भी मानना यही है कि शमूएल ने जब इस पुस्तक को लिखा होगा तो वो आधी पुस्तक नहीं लिखेंगे, तो शमूएल के जीवन का हाल और राजा शाऊल के जीवन का हाल, ये सब हाल नातान भविष्यद्वक्ता जानते थे। और दाऊद ने अपने समय में बहुत सारी पुस्तकों को लिखवाया है और स्वयं उसने भी भजन संहिता के रूप में पूरे भजनों को लिखा है। तो संभवतः दाऊद के शासन काल में ही इस पुस्तक को लिखा गया था, जो कि नातान भविष्यद्वक्ता हैं उनके द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो समय हम मानेंगे कि ये कब लिखी गई है, तो अप्रोक्सीमेटली समय है आज से लगभग 3000 साल पहले, क्योंकि राजा दाऊद का जो शासन काल था वो प्रभु यीशु मसीह से 950 से 1000 साल पूर्व हुआ करता था। तो आज से अगर हम गणना करें तो लगभग 950 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में शमूएल की पहली पुस्तक को लिखा गया है। शमूएल की पहली पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम इजराइल के अंतिम न्यायी जिनका नाम शमूएल है उनके विषय में पढ़ते हैं। ये सारी जो बातें हैं उन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं, और जिसमें हम एली जो याजक हैं, जो 13वें न्यायी हैं, उनका भी वर्णन देखते हैं। वो हम पहले अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक देखते हैं। दूसरा भाग हम शाऊल का पहला राजा बनने का विषय में वर्णन पाते हैं, जो कि हम 8वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक पढ़ते हैं, जहां पर शाऊल का राज अभिषेक किया जाता है और उसे राजा बनाया जाता है। और इजरायलियों के द्वारा अपने लिए राजा की डिमांड को भी हम यहीं इसी 8वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक पढ़ते हैं। तीसरा भाग हम देखते हैं शाऊल के राज्य के विषय में। जब शाऊल राजा बन जाता है तो वो वहां पर अपने राज्य के कुछ पहले सालों को राज्य करता है, तो उनका वर्णन हम 11वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक पढ़ते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग है, ये चौथा भाग है, जहां पर दाऊद की एंट्री होती है, जो कि 16वें अध्याय से लेकर के 30वें अध्याय तक दाऊद और शाऊल के बीच में जो बातें घटित हुई हैं, जो घटनाएं हैं, उनका वर्णन हम पाते हैं। और अंतिम भाग जो कि 31वें अध्याय में हम देखते हैं कि इजराइल का पहला राजा शाऊल और उसके पुत्रों की जो है मृत्यु और उसके राज्य का पतन, वो सारी बातों को हम यहाँ 31वें अध्याय में देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो इजराइल के 14वें न्यायी हैं शमूएल, उनके जन्म से लेकर के जो राजा शाऊल जो पहला राजा है उसके राज्य का पतन, उसकी मृत्यु तक का पूरा वर्णन और उसका पूरा इतिहास हम शमूएल की पहली पुस्तक में देखते हैं। और न्यायियों के दौर से अब राजतंत्र के दौर में प्रवेश करना भी हम शमूएल की पहली पुस्तक में ही देखते हैं। और शमूएल की दूसरी पुस्तक में फिर हम राजा दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, तो जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसका परिचय वहां पर ले लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने शमूएल की पहली पुस्तक का एक छोटा सा परिचय ले लिया है। अब समय है कि हम शमूएल की पहली पुस्तक का अध्ययन करें, और अब हम अगली रिकॉर्डिंग में शमूएल की पहली पुस्तक उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगले संदेश को सुनने से पहले कम से कम आप पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर पूरा ओवरऑल तरीके से आपके साथ यहाँ अध्ययन करूंगा, वो मुख्य बातें आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूंगा जो हमारे लिए जानना जरूरी है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने पहले अध्याय को पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपने शमूएल के जन्म का वर्णन देखा होगा। यहाँ हम जब पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक हम देखते हैं जो शमूएल के माता पिता अल्काना और हन्ना हैं, वो शीलो में अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं। और 9वें वचन से लेकर जब हम 18वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर शमूएल की माँ, जिनका नाम हन्ना है, और जो इजराइल के 13वें न्यायी एली याजक हैं, उनके विषय में जो वार्तालाप है, जो मंदिर में वार्तालाप होती है, हन्ना के द्वारा मन्नत मांगा जाना होता है, वो बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और 19वें वचन से लेकर लास्ट 28वें वचन तक हम शमूएल के जन्म को और उनकी माँ के द्वारा, हन्ना के द्वारा उन्हें परमेश्वर को अर्पण करने का वर्णन देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले हम पहले भाग के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ्रेम के गोत्र का एक मनुष्य जिसका नाम अल्काना है,
वो रामा के नगर में रहा करता था और वो परिवार समेत वहां शीलो में आया है कि वहां पर वो परमेश्वर को दंडवत कर सके। जैसा कि हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा था कि परमेश्वर ने जब मिलाप वाले तंबू को बनाने की आज्ञा इजरायलियों को दी थी और उसके बाद इजरायलियों से ये कहा था कि साल में 3 बार वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें, वो दंडवत करने आया करें। तो इसी की तर्ज पर यहाँ पर जो अल्काना है वो अपने पूरे परिवार के समेत शीलो नामक जगह जाया करता था, जहां पर परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू स्थापित था। तो वो वहां अपने शहर रामा से वहां जाया करता था अपने पूरे परिवार को लेकर के, ताकि वो वहां चढ़ावा चढ़ा सके और परमेश्वर को दंडवत कर सके। यहां पर हम देखते हैं कि जो अल्काना है उसकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम पनिन्ना है, एक पत्नी का नाम हन्ना है। हन्ना जो कि शमूएल की माता हुई हैं। पनिन्ना के तो बहुत बच्चे थे, लेकिन जो हन्ना थी वो बांझ थी, उसके कोई भी बच्चा नहीं था। इस वजह से जो हन्ना थी वो अपने आप को बहुत ही कमतर महसूस किया करती थी और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही जो उसका पति अल्काना है वो उससे बहुत प्रेम करता था और उसकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता था, लेकिन फिर भी हन्ना की गोद सूनी थी। इस वजह से वो बहुत दुखी रहा करती थी, बहुत ही एक तरीके से देखा जाए अपने आप को नीचा समझा करती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह समय है कि पूरा परिवार इस वक्त शीलो में आया हुआ है परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू के पास अपनी भेंट चढ़ाने के लिए, उसे दंडवत करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना मंदिर की चौखट पर परमेश्वर से एक मन्नत को मांगती है। वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा वो मन में व्याकुल है और बहुत ही ज्यादा बिलक कर और बहुत ही ज्यादा रो रो करके वो अपने मन ही मन में उससे मन्नत मांगती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपने दासी के पुत्र को दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना इस प्रकार से मन्नत करती है कि यदि तू मुझे पुत्र के रूप में आशीष देगा तो मैं उस पुत्र को तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, हमेशा वो तेरी ही सेवा में लगा रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी इस रीति से उसने जो मांगा था, परमेश्वर से जो मन्नत की थी वो पूरी की। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि जो एली, यहाँ जो एली याजक है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ही इजराइल के 13वें न्यायी हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके विषय में कि इन्हीं के नेतृत्व में सारी चीजें होती हैं और इन्होंने वहां इजराइल का न्याय किया है। ये याजक भी हैं और इजराइल के न्यायी भी हैं। तो यहाँ पर हम उनका वार्तालाप देखते हैं। पूरा वार्तालाप आपने पढ़ा ही होगा और एली के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर जो हन्ना है उसको ये सांत्वना दिया, उसको ये आशा दी। 17वें वचन में हम पढ़ते हैं कि कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उस पे कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब हन्ना वहां से चली गई और खाना खाया और फिर उसका मन उदास नहीं रहा। वहां पर उसे एक आशा बन चुकी थी जब एली ने उससे कहा कि तेरे पुत्र होगा, और उस आशा के साथ वो फिर कभी उदास नहीं हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हन्ना है वो बांझ है और उसके परमेश्वर, अभी हम आगे आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे परमेश्वर ने उसकी गोद को भरा और उसको एक पुत्र के रूप में आशीष दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या उसकी मन्नत के द्वारा वो परमेश्वर ने उसकी मन्नत के द्वारा वो आशीष दी है या फिर उसके उस विश्वास के द्वारा, क्योंकि यहां पर जो ये वचन लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, हम इसे इग्नोर नहीं करते कि यहां जब एली ने उसे आशा दिया, दिलासा दिया कि परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, तो यहां पर हम देखते हैं कि हन्ना ने फिर खाना खाया, फिर उसका मुंह उदास ना रहा, उसका मुंह उदास न रहा और उसका पूरा विश्वास था कि अब जब मैंने परमेश्वर की चौखट पे आकर के उससे कुछ मांगा है और उसने जब मुझे वो जवाब अपने दास के द्वारा दिया है तो जरूर वो मेरी गोद को भरेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही उसने अपनी गोद को भरा हुआ पाया, विश्वास के द्वारा ही उसने परमेश्वर से उस आशीष को पाया, विश्वास के द्वारा ही उसे परमेश्वर ने उसका मुंह मांगा वर दिया है। तो जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमेशा जब भी किसी का हम कहेंगे उन्हें चंगा किया है या प्रभु यीशु मसीह ने किसी के लिए भी कोई भी आश्चर्य कर्म किया है, तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात को वहां कहा है कि तेरे विश्वास ने ये किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, हमारा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए। और विश्वास के विषय में हम बहुत अच्छे से हम चारों सुसमाचारों में पढ़ चुके हैं कि प्रभु ने कहा कि यदि तुम पूर्ण विश्वास के साथ इस पहाड़ से कहो कि जाके गिर पड़े तो वो गिर जाएगा। तो विश्वास बड़ी चीज है, कोई मनुष्य बड़ा चीज नहीं है। विश्वास अगर हमारा बड़ा है तो फिर हम बड़ी से बड़ी बातें हम अपने जीवन में देख सकते हैं, बड़ी से बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में हम देख पाएंगे और उनकी गवाही भी हम दूसरों को दे पाएंगे। तो यहां पर हम इस प्रकार से
हन्ना और एली के विषय में 9वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पढ़ते हैं और 19वें वचन से लेकर 28वें वचन तक हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की आशीष उस पे होती है और हन्ना जो है गर्भवती होती है, उसे एक पुत्र होता है, उसका नाम शमूएल रखा जाता है और शमूएल का जो मतलब होता है वो होता है मैंने इसे यहोवा से मांगा हुआ मान लिया है, तो या यहोवा का मांगा हुआ ठहरे। तो शमूएल का मतलब ये होता है यहोवा का मांगा हुआ ठहरा, तो वो उस प्रकार से उसका नाम रखती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसने परमेश्वर से वादा किया था, जो उसने परमेश्वर से कहा था, उसी रीति से वो वहाँ पर उसे उस मंदिर में ले आती है। जब उसका दूध छुड़ा दिया जाता है, इतना वो हो जाता है कि अब वो माँ के बगैर रह सकता है, तब वहाँ पर वो आती है और वहाँ पर वो उस अपने बेटे को मंदिर में समर्पित कर देती है। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो जीवन भर परमेश्वर का ही बना रहे और उसी की सेवा करता रहे। और फिर उसने वहाँ पर यहोवा को दंडवत किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ ये वर्णन पाते हैं कि कैसे शमूएल का जन्म होता है और कैसे उसे मंदिर में अर्पित किया जाता है। आगे हम दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय में वहीं पर जो हन्ना है वो वहां पर अपनी प्रार्थना को करती है और हन्ना की प्रार्थना को यहाँ पर स्पेशली तौर पर लिखा गया है, क्योंकि ये जो प्रार्थना है यह अपने आप में बहुत ही एक हम कहेंगे परमेश्वर को महिमा देने वाली प्रार्थना है। और बहुत सारी बातों में, बहुत सारी जगहों पे जो इजरायली थे इस प्रार्थना को किया करते थे, अपनी आराधनाओं में शामिल किया करते थे। तो ये प्रार्थना अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है और आपने यहाँ पर इसे पढ़ा ही होगा। मैं ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा, इसमें परमेश्वर को महिमा दी गई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। यहाँ दूसरे अध्याय 6ठे वचन से लेकर के जब हम 8वें वचन तक पढ़ते हैं तो बहुत बार इस वचन को गलत तरीके से लोग ले लेते हैं और गलत तरीके से लोगों पर क्लेम करते हैं। यहाँ पर लिखा है यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से यानी कि धूल में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से यानी कि कूड़े में से भी निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उसको अधिपतियों के संग बिठाए और महामयुक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को लेकर के लोग कहते हैं कि देखिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर मारता है, परमेश्वर जिलाता है, वो ही सब कुछ करता है, उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। तो इस धरती पर जो भी कुछ होता है, चाहे वो मार काट हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो सब परमेश्वर की मर्जी से होता है। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये जो वचन है, क्या ये हमें यही बात समझा रहा है? और मैं हमेशा कहता हूं कि हमें वचन को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना है। पूरी बाइबल परमेश्वर की वाणी नहीं है, पूरा पवित्र शास्त्र, पुराना नियम परमेश्वर की वाणी नहीं है। वहां पे कुछ घटनाएं हैं, वहां पे कुछ बातें हैं, वहां पे कुछ गुणगान है, वहां पे कुछ महिमा है। तो यहां पर क्या ये परमेश्वर की वाणी है कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, निसंदेह परमेश्वर हर एक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर जो मेन, यहाँ पर जो बात, जो महिमा को यहाँ हन्ना परमेश्वर के लिए गा रही है या प्रार्थना कर रही है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य का गुणगान कर रही है कि वो मार सकता है, वो ही जिला सकता है, वो ही अधलोक में उतार सकता है, वो ही निकाल सकता है, वो निर्धन भी कर सकता है, वो धनी भी बना सकता है, वो नीचा भी कर सकता है, वो ऊंचा भी उठा सकता है, वो कंगाल को धूल में से भी उठा सकता है, दरिद्र को कूड़े में से भी खड़ा करके निकाल सकता है और उसे लेकर के राजाओं के समकक्ष भी बैठा सकता है। तो ये यहाँ पर जो हन्ना है वो परमेश्वर से अपने दिल की प्रार्थना करी, परमेश्वर को महिमा देने के लिए वो अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सचमुच में हम ये माने कि इस धरती पे जो सारे गलत कार्य होते हैं वो परमेश्वर की मर्जी से होते हैं। तो परमेश्वर की मर्जी से सारे गलत कार्य नहीं होते। उसने हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है, उसने हमें विल ऑफ फ्रीडम दिया है कि हम क्या चुनते हैं। अंधेरे को चुनते हैं कि रोशनी को चुनते हैं, उजियाले को चुनते हैं कि हम जो अंधेरी को चुनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये बात इस बात को प्रूफ नहीं करता है कि परमेश्वर ही सारी बातों को कराता है। परमेश्वर ने तो सारी मानव जाति को ये फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है कि तुम क्या चुनते हो। कि जो लोग शैतान को चुनते हैं तो फिर वो शैतान को अपना पिता मान करके उसके जैसे काम करते हैं, उसकी सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बेशक परमेश्वर कर सकता है, बेशक परमेश्वर मार भी सकता है, परमेश्वर जिला भी सकता है, परमेश्वर सब कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर अपने निजाम में इंटरफिकेशन नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है। और जब कभी अपने आप को उसे मनुष्यों के बीच में प्रकट करना होता है, जब कभी उसे परमेश्वर को अपने आप को मनुष्यों के बीच में अपना महिमा को दिखाना होता है, तब वो इस अपने निजाम में इंटरफेयर करता है। यह हर बार ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर ही सारी दुनिया में ये सारी चीजें करा रहा है या परमेश्वर ही सारी बातें करा रहा है।
यहाँ पर तो हन्ना परमेश्वर को महिमा देने के लिए उसको प्रार्थना कर रही कि तू इतना सामर्थ्य है कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी असंभव नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो यहाँ पर यही महिमा हन्ना परमेश्वर को दे रही है। यहाँ पर ये कोई परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि हन्ना ना तो भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्तनी है, ना ही हन्ना वहां नबिया है। हन्ना वहां पर एक मां है जिसने एक मन्नत को मांगा था, जिसने परमेश्वर से अपनी गोद के लिए आशीष को मांगा था, और उसने उस आशीष को पाया, और उस मन्नत के अनुसार, उस वादे के अनुसार उसने उस पुत्र को अपने परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। वो एक मां है, एक धर्मी मां है, जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। कोई वो भविष्यवक्तिनी नहीं है कि परमेश्वर ने उसे वचन देकर के सारी बातें बताई हैं। वो तो अपने दिल की भावनाओं को, अपने दिल के धन्यवादी को इस प्रार्थना में अर्पित कर रही है। तो हमें समझना होगा कि कौन सा वचन किसके द्वारा कहा गया और कौन सा वचन क्या है। और जो लोग नहीं जानते हैं वो इसे परमेश्वर का वचन मान के सोचते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन है। नहीं, यह घटना है, और घटना में एक धर्मी स्त्री अपनी मन की बात को, मुराद को पूरी होने के बाद परमेश्वर की धन्यवादी को यहाँ पर अपने शब्दों में प्रकट कर रही है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। और ये जो प्रार्थना है ये हमारी भावनाओं को भी प्रकट करता है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवादी देते हैं तो हमारे हृदय से भी उसके लिए इसी प्रकार से धन्यवाद निकलना चाहिए। और एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा, यहाँ लिखा है क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। तो बहुत सारे जो एथियस्ट हैं, बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं, वो बाइबल पर उंगली उठाते हैं कि देखिए बाइबल के अनुसार तो पृथ्वी खंभों पर टिकी हुई है। तो क्या यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि जो पृथ्वी है वो खंबे पर टिकी हुई है? क्या ये एक तरीके से उसका गुणगान नहीं है? एक तरीके से ये उसका गुणगान के शब्द नहीं है? क्या ये बाइबल का ये अपने आप में एक वचन है कि नहीं, पृथ्वी जो है खंभों पर खड़ी है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हन्ना परमेश्वर को महिमा दे रही है, और महिमा देते हुए वो उसका गुणगान कर रही है कि क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं। मतलब यहाँ पे उसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी और पूरी सृष्टि को, पूरे यूनिवर्स को जो बनाने वाला है, संभालने वाला है, उसका जो संचालन करने वाला है, उसके जो नियम बनाने वाला है, वो परमेश्वर है। और उसने उसी ने सारे नियम, उसी ने सारी सृष्टि को ये सारी चीजें दी हैं, वो ही जगत का सृष्टि करता है। ये यहाँ पर ये वचन एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि कोई विज्ञान बता रहा है, ना ही कोई ये बात बता रहा है कि पृथ्वी 4 खंभों पे टिकी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ऐसी ही बातें होती हैं जब हम वचन को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते हैं, वचन को संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं, और ये सोचते हैं कि हर एक वचन परमेश्वर का जो यहाँ लिखा है वो हर एक वचन परमेश्वर ने ही लिखा है, तो तब आकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए तो पौलुस ने हमें 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 15वें वचन में ये बात कही है कि राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाओ। समझो कि ये वचन हमसे क्या कह रहा है, ये हमारे लिए है, ये किसके लिए है, ये कौन से हालात में लिखा गया, ये किसने लिखा, ये शब्द किसके हैं, ये किसके मन की व्यथा है, ये किसके लिए महिमा को कहा जा रहा है। हर एक शब्द को परमेश्वर का वचन मान के हमें नहीं मानना है, क्योंकि जो लोग अज्ञानता में अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, जैसे कि हमने न्यायों की पुस्तक का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो वहां हमने मीका की जो मूर्तियां हैं उसके विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर के ज्ञान के न होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी। वैसे ही हम जब किसी परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते हैं और किसी ऐसे अगुवे को सुनते हैं जो किसी भी वचन को, किसी भी शब्द को उठाकर परमेश्वर का वचन कह करके जब प्रचार करता है, तब हमें ये लगता है कि हाँ ये तो बाइबल में लिखा है, क्योंकि हम उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें इस योग्य बनाया, हमें ये उसने अवसर दिया कि हम बाइबल अध्ययन करने पा रहे हैं, और बाइबल अध्ययन करके हम समझने पा रहे हैं कि कौन सा वचन हमसे क्या कहता है, कौन सा वचन किसके लिए है और कौन सा वचन क्या आदेश देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ पर हम पहले वचन से लेकर के 11वें वचन तक हम हन्ना की प्रार्थना को देखते हैं, जो कि उसने अपने पुत्र को वहां अर्पित करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए उस प्रार्थना को गाया है। और गा करके यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रार्थना को दर्ज किया गया, ताकि जब वो धन्यवादी के रूप में जब भी कोई मंदिर में अर्पित करे तो इस प्रार्थना को दोहरा करके वो अपने मन का धन्यवाद और अपने मन की बातों को वो परमेश्वर के चरणों में प्रकट करके महिमा देने वाला हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 2 अध्याय 11वें वचन तक का अध्ययन किया है। अब हम 12वें वचन से आगे का अध्ययन देखेंगे, जो कि हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।